गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कौस्तभ का मुंडन है और हम सब जा रहे हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम। अयोध्या धाम पूरी दुनिया को पता है और वहाँ जा रहे हैं कौस्तभ का मुंडन कराने के लिए। जो कौस्तभ के सुंदर सुंदर बाल थे वो आज सारे कट जाएंगे, तो मैं आज का पूरे दिन का ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी और पुत्तू के मुंडन की सारी अपडेट्स आपको दूँगी। तो आप सब बने रहे और अपना ढेर सारा प्यार पुत्तू को दें। और अभी जो भी मतलब हमारे वीडियोस देख रहे हो, हाँ जी आई माँ बुला रही है, जा रही है, लेट हो रहा है। तो अभी जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, नए लोग पुराने लोग जो भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैंने बोला था कि अपना होम टूर कराऊंगी, अभी तक मैं नहीं करा पाई, तो कराऊंगी। ये मैं अपनी दीदी के रूम में बैठी हुई हूँ अभी। और माँ देखिए इधर, देखिए, चलो। क्या हुआ? अपने बाल तो दिखा दो कौस्तभ, चोटी दिखा दो अपनी। इधर आओ माँ के साथ यहाँ पे। पकड़ो, कुत्तू को भी दे दो, कुत्तू को। जा रही है। घुस गया, हाँ अंदर आ रहे हो ना उस तरफ। और फाइनली अब हम लोग अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, हनुमान जी के धाम हनुमानगढ़ी जाने के लिए और राम जी की नगरी अयोध्यापुरी जाने के लिए। और अब अयोध्या में हम आ चुके हैं। ये अयोध्या का रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंग रंगीला। और हम सरयू नदी के ऊपर है। नदी यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे सिक्का डालो, सब लोग डालते हैं, मैं भी डालती हूँ और जितनी बार आई उतनी बार डाली हूँ। यहाँ पे अभी मैं फिर से करूँगी ये रहा सिक्का और मैं फिर इसे नदी में फेंक रही हूँ। और नदी में फेंकते हुए एक विश मांगते हैं, जो सबकी पूरी होती है, मेरी भी पूरी होगी। ये मैंने सिक्का डाल दिया नदी में और फिर अब हम जा रहे हैं अयोध्या धाम, अयोध्यापुरी, अयोध्या नगरी, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो श्री राम की नगरी है। और अब हम अयोध्यापुरी में आ चुके हैं और अब हमारा एंटर होने वाला है। ये है अयोध्या धाम, आपका स्वागत करता है। एक्चुअली अयोध्या तो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से, लेकिन ये मेन जो है ना, जहाँ से मतलब हनुमानगढ़ी के लिए एंट्रेंस है, वहाँ से है ये। और अब मैं आपको आगे ले जाऊंगी, जो बहुत ही सकरी गली है। ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही किसी भगवान जी का मंदिर है। और अब मैं आपको ले जाती हूँ अयोध्या की इन सकरी गलियों में, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही पुराने पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं और बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, जो मैं इसमें पूरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, जिसके सारे वीडियो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए थे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ़ोन और कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है। और जैसे बेल्ट हो गया, चमड़े की चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें। ये हनुमानगढ़ी की गली है, ये हनुमानगढ़ी जाते हुए वहाँ की सकरी गलियाँ हैं। यहाँ के लोग देखो कैसे रहते हैं, हनुमान जी खुद ही दर्शन दे रहे हैं हमें, बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी हमारी वीडियो में। अभी जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, हमारे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें। आश्रम है। हे कौस्तभ, और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन भी आ गए। हाँ जी, मोनू के कंधे बैठने वाला था। अंकु को ले गई मेरी छोटी बहन है।
और फाइनली हम हनुमानगढ़ी आ गए हैं। पापा से ये मेरी माँ एंड मम्मी। और पीछे कहाँ गए मेरी पापा मम्मी जी? आ रही हैं। चलिए चलिए, मेरी मम्मा चल मम्मी। आ गई। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, ये मेरे पापा जी और माँ। अब हम लोग पैदल हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही आड़ा टेढ़ा रास्ता था, थक गए थे सब लोग। ये मेरा भाई है जो पुत्तू को अपने कंधे पे बिठाया हुआ है। ये पूरे टाइम पूरी अयोध्या नगरी में इसे कंधे पे बिठा करके ही चला, जो बहुत मज़ा आया। और ये यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरी बहन ने मेरी वीडियो बनाई है कि तू कब से सबकी बना रही है, ला मैं तेरी बनाती हूँ। वाह, साड़ी अच्छी लग रही है मेरी शक्ल छोड़ के। और कितनी सुंदर जगह है। चलते चलते हम लोग थक गए थे, बहुत दिक्कत आ रही थी। और एक तो साड़ी में चला नहीं जा रहा था, ऊपर से इतना हैवी बैग लेकर के। एक्चुअली ये मेरा ससुराल है और राम की नगरी है, तो यहाँ पे हमें पूरे टाइम हर किसी को सर पे रखना होता है। ये मेरी मम्मी, ये मेरी सासू माँ, सब लोग, ये पता नहीं कौन है, किसी और की फैमिली है। यहाँ पे इतना मुंडन हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। ये चारों तरफ यहाँ पे मुंडन हो रहा है। ये जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने अपने बच्चों का मुंडन करा रहे हैं। ये रास्ता जो है ना बड़ा अजीब सा था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गया हुआ था, स्लाइड के जैसे। डर लग रहा था उतरते हुए भी। जब भी हम आ रहे थे तो जिस रास्ते से आ रहे थे उस पर वो ऊँचा था, नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ था। और फिर यहाँ पर जो जहाँ से एंट्रेंस है हनुमानगढ़ी में, ये मेन हम आ गए हैं मंदिर के एरिया में। अब यहाँ से इतनी सकरी गलियाँ और इतनी मतलब इतने लोग हैं, यहाँ से अलाउ नहीं था एक्चुअली जाना, लेकिन शॉर्टकट के नाते पापा ने और पापा जी ने बात करी एक अंकल से, तो फिर वो हमें यहाँ से जाने को मिल गया। रास्ता एक्चुअली है नहीं, ये इधर से निकलते हैं, ये एग्ज़िट का रास्ता है, लेकिन हम शॉर्टकट के नाते इधर से गए। हर किसी को जाने को नहीं मिलता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्न लेके जाते तो फिर हमें बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता। मेरी बहन की मैं पिक्चर भी ले रही थी और ये बड़ी मज़े कर रही थी। यहाँ जहाँ मुंडन होना है वहाँ पे हम सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे पुत्तू बैठा हुआ है, अपनी दादी के साथ खेल रहा है। दादी उसे ज़बरदस्ती लड्डू खिला रही है कि लड्डू खाए और उसका माइंड डाइवर्ट हो। और जिससे बाल उतारना है ना, मतलब मुंडन करना है, वो बंदा भी आ गया है। और ये पुत्तू की दादी के बगल में बैठा हुआ है। मेरी मम्मी बैठने के लिए जगह ढूंढ रही है कहाँ बैठे, क्योंकि एक्चुअली इतना रश था कि खाली जगह कहीं था ही नहीं। तो जहाँ पे भी हम गए ना, यहाँ पे कोई मुंडन नहीं हो रहा था, यहाँ पे खाली पूरा पड़ा हुआ था, जैसा था। तो वहाँ पे जा कर के इन लोगों ने लिया। एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली पैसे नहीं लेते कहीं भी, और जगह की तरह राम नगरी में। रस्म होती है कि जब बच्चे के बाल, मतलब जिस बच्चे का बाल उतरता है ना, तो बाल उसकी बुआ लेती हैं और पूरी फैमिली मेम्बर जितने भी लोग आए होते हैं ना, वो सब लोग बुआ को नेक देते हैं और जो बाल उतारता है उसे नेक देते हैं। तो
तो जब इसका फर्स्ट मुंडन हुआ था तो इसकी बुआ थी और उस टाइम पे भर भर के उनको नेक भी मिला था, लेकिन अभी इस बारी उनका आना पॉसिबल नहीं हो पाया। एक्चुअली जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली और पता ही है जीजा जी आर्मी में हैं तो इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती उनको हर एक ओकेज़न के लिए, और दीदी का अकेले जर्नी करना पॉसिबल नहीं था इतने सारे बच्चों को लेकर के। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, इस बार मैं नहीं रहूँगी। तो इस बार पुत्तू के पापा ने मेरी बड़ी बहन को, जो मेरे बाद वाली बहन है, मेरी बहन है, तो पुत्तू की मौसी ने पुत्तू का बाल लिया था, ये रस्म किया था। उसके जीजा ने बोला था कोई बात नहीं, दीदी नहीं आ पा रही है तो सालू है ना, सालू पुत्तू के बाल लेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक्चुअली सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे इन्होंने उसे बुला करके बिठाया और पहले भी बोल रखा था उसे कि दीदी नहीं आ रही है तो बाल तू ही लेगी। और एक्चुअली जो पुत्तू की छोटी बहन है वो भी नहीं गई हुई यहाँ पे पुत्तू का कपड़ा निकालते हैं ताकि बाल, अब इसका मुड़ चुका है, मतलब पूरा मुंडन हो चुका है। तो यहाँ पे ना हम इसको नहला करके फिर इसको न्यू ड्रेस पहनाते हैं। तो यहाँ पे नहलाने के लिए भी एक अलग जगह बनी हुई है जहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं फिर उन्हें नहलाते हैं। तो मैं और पुत्तू के पापा वहाँ जाते हैं और उसके बड़े पापा और मेरा भाई, हम लोग इतने लोग जाते हैं, फिर उसे वहाँ पर नहला करके लेके आते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ बारी बारी से नहलाना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ से इसके कपड़े निकाल के लेके जा रहे हैं ताकि नहलाना ईजी हो। फिर ये पुत्तू नहा के आ चुका है और मैं इसे जीजा जीजा नमस्ते। नमस्ते जीजा। यहाँ जीजा नमस्ते मेरी बहन पुत्तू को चढ़ा रही है। थोड़ा शांत हो गया था, फिर मेरी बहन ने मिलकर उनसे बात करती है। बेचारा नंगू नंगू बैठा हुआ, उसको शर्म आ रही थी कि कैसे, और अपने बाल, अपने सर को कैसे छू रहा था कि बाल नहीं है। हम वही बातें करके हंसे जा रहे थे कि बेचारा अपना सर फील कर रहा है कि बाल नहीं है, कहाँ गया बेचारा मेरा बच्चा। फिर ये जब इसके कपड़े आ गए, पूरा पहन लिया, तो फिर ये सबका आशीर्वाद लेता है, दादू दादी का सबका आशीर्वाद लेता है और मैं भी लेती हूँ। फिर अब हम निकल रहे हैं, मुंडन हो गया, ये बाल इसका मुंडन हुआ है तो इसे लेकर के हम जा रहे हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। और हम, ये रहा हनुमान जी का मंदिर, जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है। हनुमान जी को अयोध्या का द्वारपाल कहा जाता है। तो पहले अयोध्या नगरी में जाने के बाद सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं कि क्या हम आपकी नगरी में घूम सकते हैं, आपकी नगरी को देख सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम कहीं जा सकते हैं। तो फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे सब लोग प्रसाद खरीदते हैं और प्रसाद लेने के बाद सब लोग, फिर उसके बाद एक साथ सब लोग मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। मेरे पापा है और मेरी बहन हमेशा पूरे टाइम नौटंकी करती रहती है। पिताजी हैं, एक बैठे देखो, बैठ जाइए पापा जी, बैठ जाइए। अब हम हनुमानगढ़ी की मेन सीढ़ियों पे आ गए हैं। यहाँ से ये रहा मेन हनुमानगढ़ी मंदिर। ये गेट है मंदिर का, बहुत ऊंचा है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और इतना रश कि मैं बता ही नहीं सकती। इतनी भीड़, भयंकर भीड़, बाप रे, उस भीड़ का कोई ठिकाना नहीं। इतनी भीड़ थी, तबाही थी भीड़ की। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम आराम से जा रहे हैं और फिर अचानक से गेट बंद हो जाता है। वहाँ पे हनुमान जी का मेन पट जो है वो बंद हो गया अब, और पता चलता है तो फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे छोटे से हनुमान जी, एक बंदर छोटा सा खेल रहा था उछल कूद करके। मैंने उसे
हमने दर्शन कर लिया हनुमान जी का। और क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन अलाउड नहीं था और फ़ोन क्या कुछ भी नहीं, इतनी भीड़ थी कि हम रेंगते हुए पता नहीं कैसे चले आए बाहर को दर्शन करने के लिए। और जो भी मैं दिखा रही थी वहाँ पे महाराज जी लोग बैठे होते हैं जो पूरे टाइम पूजा कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ भी गए थे, वहाँ पे सबका दर्शन किए चारों तरफ। और हमने पूरा यहाँ पे परिक्रमा किया। ये हनुमान जी का मेन मंदिर है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जाना पॉसिबल नहीं था। अब हम यहाँ से बाहर को निकल रहे हैं और हम फिर जाएंगे वहाँ पे राम जी की नगरी, मतलब कि अब हम जन्मभूमि पे जा रहे हैं जो कि अभी बनी नहीं है, तैयार नहीं है। और मैं आपको जन्मभूमि के भी दर्शन शायद ना करा पाऊँ क्योंकि सुना है वहाँ पे फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी चीज़ लेके नहीं जाना है, पानी का बॉटल तक लेके नहीं जाना है। वहाँ पे बताते हैं कि पानी वानी सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे आप पीते रहो, खाने की चीज़ें प्रसाद मिलेगा, अंदर आपको पूरा खाली हाथ जाना रहता है और शायद हर 100 मीटर पे चेकिंग होती है, ऐसा बूथ बता रखा है। तो मैं बताऊँगी आगे कि ऐसा है या नहीं है। अभी हम हनुमानगढ़ी से एग्ज़िट होकर के हनुमानगढ़ी की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत थक गए हैं बिल्कुल। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे थे, 1:30 बज रहे थे और हम बिल्कुल परेशान हो गए थे सबकी कुछ खाना पीना चाहिए। और फिर अभी इस समय श्री राम जी का पट बंद भी है, तो हम जाएंगे भी तो वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? ये मैंने चोरी, धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि बस पूछो मत। ये दशरथ महल है। अब हम पास आ गए हैं बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे श्री राम जी का मंदिर है, वहाँ से बस कुछ ही दूर पे है, मतलब कि करीब यहाँ पे करीब हमें 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था पूरे एरिए में। और अभी दशरथ महल दिखाया मैंने। अब ये मेरे भाई बहन आ वाओ, हाँ जी, हाँ चलो अंदर, चलो अंदर खोलते हैं। ये है श्री राम जी की जन्मभूमि और ये मेन गेट है। बट अब अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा सामान ले लिया जाएगा और मैं आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। तो बस अभी इतना ही, आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए